हेलो स्टूडेंट, तो मैं इस वीडियो में भौतिकी से रिलेटेड ऐसे 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी रूप से। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस 50 प्रश्नों में से बताइएगा आपने कितने सही किया इस प्रश्न में और कितने प्रश्न ने आपको परेशान किया। चलिए हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आंसर बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है, खतरे का संकेत का रंग होता है लाल, पीला, हरा, सफ़ेद। क्या होता है? लाल होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। और साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, आँख में कौन सा लेंस लगा होता है? तो आँख में जो होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो आँख में जो होता है उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा, आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इस स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अनंत 35 मीटर, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमारी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सीधी अर्थात सरल, जिसको बोला जाता है, तिरछी, गोलाकार, सभी। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, आप जानते भी होंगे इस प्रश्न के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग होता है लाल, पीला, हरा, नीला। क्या होता है? नीला होता है। आंतरिक यात्री को आकाश दिखता है काला, लाल, हरा, सफ़ेद। तो आंतरिक यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जो व्यक्ति अगर पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं तब आसमान देखते हैं तो आसमान का रंग उन्हें काला दिखाई देता है। प्रश्न हमारा 8वां है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है रेटिना पर, आइरिस, पुतली, अंध बिंदु पर। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हमारी आँख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पे बनता है। किससे बनता है? रेटिना पे। प्रश्न 9वां है कि आवेश का मात्रक होता है वाट, जूल, कूलम, पास्कल। क्या होता है आवेश का मात्रक? आवेश का मात्रक कूलम होता है। हमारा 10वां प्रश्न है, कार्य का मात्रक बताएं वाट, जूल, पास्कल, कूलम। तो कार्य का मात्रक का जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है कार्य का मात्रक। आपतन कोण और परिवर्तन कोण होता है बराबर, कम, कुछ भी, अधिक। आपतन कोण परिवर्तन कोण का बराबर होता है, वो भी हमेशा बराबर होता है, कभी भी कम बेसी नहीं हो सकता। प्रश्न हमारा 12वां है कि सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, फोकस से, दर्पण से, लेंस से। तो सभी दूरियां जो होती है ध्रुव से मापी जाती है, ध्यान रखिएगा, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। किसकी फोकस धनात्मक होती है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्रश्न ये है, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, अनंत, सभी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है, ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7, 4, 5, 3। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, अर्थात इसका पहला आंसर, पहला क जो होगा सही होगा। किसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल, बैगनी, हरा, पीला। तो किसका विचलन अधिक होता है? तो लाल का जो होता है विचलन सबसे कम होता है, अर्थात बैगनी का सबसे विचलन अधिक होता है, लाल का कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन वो भी है, आ ही गया, किसका विचलन कम होता है? तो किसका होगा? लाल का, मैंने पहले ही बता दिया था। अगला आते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? जल में, निर्वात में, कांच में, हवा में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, लेकिन माना गया है निर्वात और हवा में दोनों का मान जो होता है बराबर माना गया, लेकिन सबसे अधिक निर्वात में होती है, ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक बताएं, जूल, डायोप्टर, हरा, न्यूटन। ये गलत हुआ है ऑप्शन, कोई बात नहीं, आपके लिए 3 ही ऑप्शन होंगे। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, परवलयिक दर्पण में, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में जो होता है हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 35 मीटर, 125 सेंटीमीटर, अनंत। स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी मतलब अनंत, सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है अनंत होती है। न्यूनतम दूरी कितना था? 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे आते हैं, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, 2.25 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होगा, उसमें 6 × 10⁵ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हवा में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत धारा का, ऊर्जा का, बल का, प्रतिरोध का। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, ध्यान रखिएगा।
अगला देखते हैं प्रकाश वर्ष मात्रक है चाल का, दूरी का, त्वरण का, बल का। तो प्रकाश वर्ष मात्रक जो है दूरी का मात्रक है। ये प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी बार बार पूछे जा चुके हैं। निकट दृष्टि दोष दूर को दूर किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा। तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, इसलिए इसका अवतल लेंस द्वारा इस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है दूर दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में या अभिमुखता में। तो बेलनाकार लेंस जो का उपयोग जो किया जाता है जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। अगला आते हैं अभिसारी दर्पण किसको कहा जाता है, अवतल दर्पण को या अवतल लेंस को या समतल दर्पण को या उत्तल दर्पण को। तो अभिसारी लेंस जो होता है अवतल दर्पण को कहा जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में जो है इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा बल्ब का जो सर्च लाइट जो होता है गाड़ी का, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लघु पथन में विद्युत धारा का मान होता है कम, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, कोई नहीं। तो लघु पथन में विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत अधिक हो जाता है। एमीटर को मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, दूरी, त्वरण या बल। तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ध्यान रखिएगा यही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। घरों में तार जुड़े होते हैं समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो घरों में जो जुड़े तार होते हैं वो जो होते हैं समानांतर क्रम में होते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी पड़ेंगे। विभवांतर का मात्रक बताए, विभवांतर का मात्रक चाल, वोल्ट, त्वरण, बल। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। बैटरी में धारा होती है प्रतापीय धारा, दृष्टि धारा, परवलयिक धारा या सभी। तथा बैटरी में जो होती है दृष्टि धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, दृष्टि धारा प्रवाहित होती है। और जो हम बिजली का प्रयोग किया जाता है उसमें जो होता है प्रतिवर्ती धारा होती है। ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग माना गया है, किसको भी चुंबकीय तरंग माना गया है, प्रकाश को, दर्पण को या बल को या लेंस को। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश को माना गया है। किसने माना था, न्यूटन ने माना था, ये भी ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो होती है क्या होती है, दोगुना होती है या कम होती है या आधी होती है, बराबर। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की जो होती है आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है। आपतित किरण की दिशा की दूरी, जो आपतित किरण जो होता है दर्पण में उसकी दूरी क्या मापा जाता है, शून्य, अनंत, ऋणात्मक या धनात्मक। तो आपतित किरण की दिशा की दूरी जो होती है धनात्मक मानी जाती है, क्या मानी जाती है, धनात्मक। और इसकी विपरीत जो दिशा होगी उसको ऋणात्मक मानी जाएगी। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, यानी कौन सा दर्पण जो है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल लेंस या सभी। तो सभी जो है एक तरह से काल्पनिक प्रतिबिंब बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण होता है, कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, 5, 4, 3, 2। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, अवतल और उत्तल। अगला आते हैं प्रतिरोध का मात्रक बताएं, ओम, न्यूटन, वाट या एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। सर्च लाइट में होता है, सर्च लाइट वही लाइट जो रोड पे, हाईवे पे लगाए जाते हैं। अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण। तो सर्च लाइट का जो होता है वह उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और हेड लाइट में अवतल। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों या सभी। तो वोल्टमीटर को किस क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर को श्रेणी क्रम में। ध्यान रखिएगा। विद्युत बल्ब में भरा होता है, मतलब बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, हवा, धातु, निष्क्रिय गैस या अधातु। तो विद्युत बल्ब में जो होता है निष्क्रिय गैस भरी होती है। लघु पतन के समय विद्युत प्रतिरोध का मान होता है बहुत कम, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो लघु पतन में प्रतिरोध का मान जो होता है बहुत कम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बहुत कम। और धारा अधिक। ऊपर प्रश्न को मैंने कराया है। कार्य का मात्रक बताएं, कार्य का मात्रक क्या होता है, वाट, न्यूटन, पास्कल, जूल। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का एक और मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जो व्यावसायिक मात्रक है। मैंने इसका भी क्वेश्चन को मैंने ऊपर करा दिया। वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा और सीधा, दोनों, उल्टा, सीधा या कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, ये भी प्रश्न आ ही गया। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उल्टा और सीधा, उल्टा, सीधा कोई नहीं। तो क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जो होता है उसके मध्य यानी बीच वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी या ध्रुव या लेंस। तो क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। किसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में या उत्तल। और फिर से देखते हैं किसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में या उत्तल लेंस में या उत्तल दर्पण में। किसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनने की बात कही गई है, तो ये जो होगा उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है, जो फ्यूज होता है, जो बल्ब के अंदर जो फ्यूज लगे होते हैं इसमें तार के रूप में
ऐसे वो उस तार का गलनांक क्या होता है, बहुत कम, कम या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, विद्युत फ्यूज का गलनांक जो होता है कम होता है, बहुत कम नहीं होता। बहुत कम होगा तो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, इसलिए कम माना जाएगा। किस तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? किस तरंग का तरंग दैर्ध्य मतलब ऐसा कौन सा तरंग जो है, कौन सा ऐसा प्रकाश तरंग किस किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है वह कौन सा प्रकाश है जो अत्यधिक दूरी तय करने के बाद भी हमें दिखाई देता है। सीधा बात करें तो लाल, पीला, हरा, नीला, तो कौन सा है जी? है लाल। याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य का मतलब हो जाता है जो प्रकाश हमें जो रंग हमें आसानी से दिखाई दे बहुत दूर होने के बाद भी, तो क्या होता है? लाल। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए बाय।